जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं एसबीएन नेटवर्क। देखिए, बिहार में पहले चरण का मतदान हुआ। हालांकि मतदान में वोटिंग परसेंटेज कम है, लेकिन कहीं ना कहीं वोटरों में उत्साह है और इसका असर अब आने वाले तमाम चुनाव पर होगा। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अब बाकी के चरणों के लिए वो अपना जो है स्ट्रेटेजी चेंज करेंगी। लेकिन हम आते हैं काराकाट लोकसभा पे, जो राजपूत वर्सेज कुशवाहा होते जा रहा है। काराकाट लोकसभा में आपको जानकारी है कि वहां पर एनडीए के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार हैं, तो वहीं पर महागठबंधन के तरफ से राजा राम सिंह है जो कि सीपीआई-एमएल के हैं। ये दोनों वहां पर उम्मीदवार थे। यानी आप समझिए कि मामला कुशवाहा वर्सेज कुशवाहा था, जिसमें कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि पलड़ा जो है वो उपेंद्र कुशवाहा का भारी था। लेकिन इसी बीच अब भोजपुरी के जो स्टार हैं पवन सिंह, उन्होंने निर्दलीय लड़ने का ऐलान तो किया ही। कल यानी कि औरंगाबाद देव सूर्य मंदिर में भगवान सूर्य का आशीर्वाद के साथ ही चुनावी आगाज भी कर दिया। अब पवन सिंह जो है वो काराकाट लोकसभा में लगातार दिखेंगे। आपको बता दें कि भोजपुरी के स्टार पवन सिंह अब यानी कि कल 23 और 24 अप्रैल को महागठबंधन की तमाम जो सीटें हैं जिस पर महागठबंधन का कब्जा है, वहां पर पवन सिंह की रैली होने वाली है। यानी आप समझ लीजिए कि रोहतास जिले का 3 विधानसभा और औरंगाबाद जिले का 3 विधानसभा, जहां पर महागठबंधन यानी आरजेडी का कब्जा है, आरजेडी के विधायक हैं, वहां पर अब पवन सिंह रैली करने वाले हैं। आपको जानकारी है कि जो डेहरी विधानसभा है वहां से आरजेडी के विधायक हैं, नोखा विधानसभा है वहां से भी आरजेडी के विधायक हैं, और काराकाट लोकसभा का जो क्षेत्र है वहां से भी आरजेडी के विधायक हैं। अगर आप औरंगाबाद में आते हैं तो औरंगाबाद में नबीनगर, जो कि मिनी चित्तौड़गढ़ उसे भी कहा जाता है, वहां से भी जो है वो आरजेडी का ही कब्जा है और वहां से विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह विधायक हैं। साथ ही ओबरा में अगर आप जाते हैं तो ऋषि यादव हैं जो कि आरजेडी से हैं, और फिर अगर गोह चले जाते हैं तो गोह में भीम यादव हैं। ये 6 जो सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है, उसके लिए बड़ा चैलेंज एनडीए को था कि उपेंद्र कुशवाहा को जिताना। लेकिन जैसे ही अब पवन सिंह आ गए मैदान में, उपेंद्र कुशवाहा लग रहा है कि वो तीसरे नंबर पर चले गए हैं और आमने सामने अब पवन सिंह और राजा राम सिंह हो गए हैं। पवन सिंह जो कि भोजपुरी के स्टार हैं और उनके आने से कहीं ना कहीं काराकाट लोकसभा जो है वो चर्चा में आ गया है। वो अब नबीनगर पहुंचने वाले हैं, यानी कि चित्तौड़गढ़ में पहुंचेंगे और राजद का कब्जे वाला जो सीट है जहां से विजय कुमार सिंह और डब्लू सिंह उम्मीदवार रहे हैं, जीते हैं विधायकी, वहां पर जाकर के ललकारेंगे और वहां के तमाम जो राजपूत हैं उनको एकजुट करने वाले हैं। मैंने आपको इससे पहले जो डाटा दिया था, आपको जानकारी है कि उसमें जो है राजपूत वोटर्स जो है खास करके काराकाट लोकसभा में 2.5 लाख के करीब हैं, जो कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका में होंगे। कुशवाहा के आमने सामने होने से राजपूत वोटर्स एनडीए के खेमे में जाने से प्लस पॉइंट था, लेकिन जैसे ही अब पवन सिंह आ गए, ये कहीं ना कहीं मुसीबत एनडीए के लिए हो गया है। तमाम जो एनडीए के बड़े नेता हैं, चाहे चिराग पासवान हो या फिर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह हो जो कि आरा से उम्मीदवार हैं, जहां से पवन सिंह रहने वाले हैं वहां से उम्मीदवार थे, उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कोई लड़ाई नहीं है, एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा वहां जीतेंगे। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि पवन सिंह के आने के बाद जो राजपूत जाति है वो कहीं ना कहीं एक तरफा वोटिंग करने के मूड में आ गई है। एक लहर सा चलने लगा है पवन सिंह का, और ये असर अब ये देखने को मिलेगा कि जब नबीनगर में पवन सिंह पहुंचते हैं तो फिर वहां पर जो राजपूत जाति, जो बहुल वहां पर इलाका है, वो किस तरीके से उनका स्वागत करती है। अगर वाकई में राजपूत जाति का जो वोट है वो पवन सिंह को मिल गया तो लड़ाई फिर आमने सामने का होगा, जिसमें कुशवाहा जो कि राजा राम सिंह हैं उनके सामने आ जाएंगे पवन सिंह, और उपेंद्र कुशवाहा जो कि कद्दावर नेता हैं वो तीसरे नंबर पर जा सकते हैं। बशर्ते देखना ही होगा कि पवन सिंह निर्दलीय आ रहे हैं। इतना आसान भी ये चुनाव नहीं है, ये पार्टियों का चुनाव है। आपको जानकारी है कि बिहार में जातियों का चुनाव होता है, और जाति के चुनाव में कहीं ना कहीं पवन सिंह एक तरफ तो फिट जरूर बैठेंगे, लेकिन दल में कहीं ना कहीं
पीछे हट जाएंगे, यानी कि उनका पलड़ा भारी नहीं होगा। उपेंद्र कुशवाहा इसमें आगे आ जाएंगे क्योंकि उनके पास पीएम मोदी का चेहरा है, सीएम नीतीश कुमार का साथ है और तमाम बड़े नेता हैं, चिराग पासवान हैं उनके साथ में, जीताराम मांझी हैं। तो ये आंकड़े पर अगर आप जोर देंगे, सम्राट चौधरी हैं वो आपको कुशवाहा का नेता उनको कहा जाता है, तो ऐसे ऐसे बड़े चेहरे जो हैं वो एनडीए के तरफ में है। तो मैच इतना आसान नहीं है, यानी कि काराकाट लोकसभा का जो चुनाव है पवन सिंह के लिए इतना आसान नहीं है। पवन सिंह को समझिए कि सामने तेजस्वी यादव हैं और उनके 6 विधायक हैं, उनसे सीधा मुकाबला है। तो देखना ही होगा कि भोजपुरी का स्टारडम चलेगा या फिर तेजस्वी का तेवर। बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ।